हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 10th की जो एनसीईआरटी मैथ सॉल्व कर रहे थे उसमें एक्सरसाइज 11.1 की क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। देखो, कोई सर्कल है जिसकी रेडियस 21 सेंटीमीटर है और वो सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल बनाती है। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, तो तुम्हें वो बताना है कि उसकी जो आर्क बनेगा उसकी लेंथ कितनी है। तो लेंथ निकालेंगे, सॉल्यूशन करें इसका। जैसे ये कोई सर्कल है, ठीक है, इसके सेंटर पे एंगल कितने का बन रहा है, 60 डिग्री का। तो मैंने कहा ये वाला जो एंगल है वो कितने का हो गया, 60 डिग्री का। अच्छा, रेडियस कितनी है इसकी, 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। तो पूछ क्या रहा है, लेंथ ऑफ आर्क। देखो यहाँ से जैसे मैं अगर चालू करूँ, इसे ओ ए बी मानूँ, अगर मैं ए से लेके ऐसे पूरा चक्कर लगाते हुए यहीं आ जाऊँगा तो इसका पूरा का पूरा आर्क हो जाएगा। और पूरे आर्क की लेंथ क्या होती है, इसके सर्कमफेरेंस के बराबर हो जाएगी। तो सर्कमफेरेंस क्या होता है सर्कल का, 2πr। लेकिन अब मुझे जो लेंथ निकालनी है वो बस ए से लेके बी तक की बीच की दूरी कितनी लेंथ है वो निकालनी है मुझे। तो लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू, देखो पूरा कितना होता है, 2πr होता है, 2πr। लेकिन ये इस पर कितने का एंगल बना रही है, थीटा मतलब 60 डिग्री का। तो एंगल हो जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। जैसे सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू πr स्क्वायर, वैसे ही लेंथ का फॉर्मूला हो जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। तो यहाँ से देख कितना रखा है, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री है, एंगल 60 डिग्री है, रेडियस कितना है 21 सेंटीमीटर। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे लगाएंगे तो लेंथ ऑफ आर्क एल से रिप्रेजेंट करें तो कितना हो जाएगा, थीटा की वैल्यू 60 अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21 दे रखा है 21। इसे सॉल्व करें तो ये कितनी बार जाएगा, 6 टाइम्स जाएगा, 7 से ये 3 टाइम्स जाएगा और 3 2 या 6 होगा तो 6 से 6 कटेगा। तो लेंथ कितना आ गया, एल इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। अब इसका दूसरा वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, मतलब ये इसके द्वारा इस पर कितना एरिया कवर कर रहा है वो निकालना है। तो एरिया सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू πr स्क्वायर। वैल्यू लगाएंगे, थीटा कितने का है, 60 डिग्री का एंगल बनना है तो 60 अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितना है 21 का स्क्वायर मतलब 21 इंटू 21। तो 60 से कितनी बार जाएगा, 6 टाइम्स जाएगा, 6 से ये जाएगा 3 टाइम्स, 3 से ये जाएगा 2 टाइम्स और 2 से ये जाएगा 11 टाइम्स। तो यहाँ से जो एरिया आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 11 इंटू 21। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 का 10 में करेंगे तो 210 और 21 तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका आंसर है। इसका तीसरा क्वेश्चन है, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड, मतलब इस कॉर्ड के द्वारा सेगमेंट कितना बना, एरिया ऑफ द सेगमेंट मतलब ए से अगर बी तक मैं एक लाइन खींचूं तो अब मुझे किसका एरिया निकालना है, ये जो अब मुझे इसका एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू होता है एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। सेक्टर अभी हमने निकाला था, एरिया ऑफ सेक्टर कितना था 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा 231 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो रेडियस के सामने का ये वाला एंगल और इस रेडियस के सामने का ये वाला एंगल आपस में क्या रहेंगे, बराबर होंगे। अगर मैं इसे x मानूँ, अगर इसे मैं x मानूँ तो इसमें लिखता हूँ मैं इन ट्राइंगल ओ ए बी, इन ट्राइंगल ओ ए बी। तो क्या हो जाएगा, एंगल O प्लस एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180। इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, किसी भी ट्राइंगल का इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। तो एंगल O कितने का 60,
प्लस इसे x माना है और b को भी x माना है, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। जो इक्वल साइड रहते हैं उनके सामने के एंगल हमेशा बराबर होते हैं। तो कितना हो जाएगा 180, यहाँ से कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू 180 माइनस 60, तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 120, यहाँ से x कितना आएगा 60 डिग्री। तो ये एंगल भी कितने के आ गए, ये भी 60 डिग्री का है और ये भी 60 डिग्री का है। मतलब ये क्या हो गया, जिसके तीनों एंगल बराबर होते हैं, जैसे ये रेडियस है तो इसके सामने का एंगल 60 डिग्री, ये रेडियस है इसके सामने का एंगल 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री है तो इसके एंगल सामने जो रहेगी वो भी तो रेडियस के बराबर हो जाएगी। तो इसका मतलब ये जो ट्रायंगल बना है वो क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। ये कितने का 21 का, ये भी 21 का और ये भी 21 का। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया ऑफ फार्मूला का क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 231 माइनस √3/4 इंटू साइड कितना है 21 का स्क्वायर, 21 इंटू 21। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 231 माइनस √3/4 इंटू 21 का स्क्वायर कितना होता है 441। तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 231 माइनस 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका आंसर रहेगा। छठवां क्वेश्चन है, एक कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। देखो एक कोई सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है 15 सेंटीमीटर और वो सेंटर पर कितने का एंगल बनाता है 60 डिग्री का एंगल बनाता है। तो फिर कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ करेस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो इसमें क्या करना है, जो सेगमेंट बनेंगे माइनर और मेजर दोनों को निकलवा रहा है। तो इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, जैसे मैंने एक सर्कल बनाया, इसका एक सेंटर हो गया, ओ नाम देते हैं। एंगल कितने का 60 डिग्री का, तो यहाँ से जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो जब मैं अगर इसे ए नाम दूँ, इसे बी, ए से बी को जब मिलाया जाएगा तो माइनर सेगमेंट क्या हो जाएगा, जो ये नीचे वाला पोर्शन है वो माइनर सेगमेंट हो जाएगा। और मेजर सेगमेंट क्या हो जाएगा, पूरे सर्कल के एरिया में से जब मैं इस माइनर सेगमेंट को हटाऊंगा, माइनस करूंगा, तो मेजर का निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अच्छा रेडियस कितनी है इसकी 15, तो ये भी 15 रहेगी। तो एंगल दे रखा है थीटा कितने का 60 डिग्री का और रेडियस दे रखी है 15 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, θ/360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अच्छा एरिया ऑफ ट्रायंगल इससे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने निकाला था, ये रेडियस है तो इसके सामने का एंगल ये x माने, तो ये भी रेडियस है, इसके सामने का एंगल x हो जाएगा। ठीक है, तो अभी जैसे सेम किया था वही करेंगे इन ट्रायंगल AOB। तो क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ ऑल 3 एंगल्स आर इक्वल टू 180। तो एंगल O प्लस एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180। तो यहाँ से एंगल O कितने का 60 डिग्री का, तो 60 प्लस x इक्वल टू 180। तो यहाँ से 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 60 120, x इक्वल टू आ जाएगा 60 डिग्री। तो ये भी क्या है, ये भी 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री का, मतलब ये जो ट्रायंगल है वो कौन सा बन गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। तो ये 15 की रहेगी, ये भी 15 की रहेगी और ये भी 15 की रहने वाली है। ठीक है, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करें। थीटा की वैल्यू कितनी है 60, थीटा की वैल्यू कितनी है 60/360 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई रेडियस कितनी है इसकी 15 है, तो 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर माइनस √3/4 इंटू साइड कितनी है 15 का स्क्वायर। इसे ये सॉल्व करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा 6 टाइम्स जाएगा। इसमें से ऐसा करते हैं 15 का स्क्वायर कॉमन निकालते हैं,
जब 15 का स्क्वायर कॉमन निकालें तो यहाँ कितना बचेगा 3.14 डिवाइडेड बाई 6 माइनस यहाँ कितना बचेगा, अच्छा √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.73/4, ये बचा। अब इसे और सॉल्व करेंगे तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 2 2 5, एलसीएम कितना आएगा 12, तो ये 2 टाइम्स से आएगा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 8 2.6 माइनस ये 3 टाइम्स जाएगा और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, कैरी 2, 3 1 जा 3 और 5.19। इसे और सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ऐसा करते हैं इसे 3 से कैंसिल आउट करते हैं, 3 से कितनी बार जाएगा 3 से 4 टाइम्स जाएगा और 3 से कितनी बार जाएगा 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15, तो यहाँ हो गया 75 और इधर क्या बचा 6.28 में से 5.19 जाएगा, तो 8 में से 9 नहीं जाएगा तो ये कैरी लेंगे तो कितना हो जाएगा 18 में से 9 जाएगा तो 9, यहाँ 1 में से 1 जाएगा तो 0 और यहाँ कितना बचा 6 में से 5 जाएगा तो 1.09/4। तो इसे और सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 से इसे कट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 4 1 जा 4 और कितना बचा 3, 4 8 जा 32, कितना बचा 3.47 जा 28 5 मल्टीप्लाई 1.09। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर है। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना निकल के आया 20.4375। अब मुझे निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होगा, देखो ये तो हो गया माइनर सेगमेंट, अब ये ऊपर वाला जितना भी बचा है वो मेजर सेगमेंट में आ जाएगा, तो मैं क्या करूंगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट करूंगा तो मेरे पास एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट आ जाएगा। तो ये इसे मैं लिखता हूं एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। जब सर्कल के एरिया में से इस वाले पोर्शन को अगर मैं माइनस कर दूं, इस वाले पोर्शन को, तो ये ऊपर जो बचेगा वो मेजर सेगमेंट का होगा। तो इसे सॉल्व करें, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है πr² माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, अभी सॉल्व किया था कितना है 20.4375। इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाए 3.14, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू r², r कितना 15 का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर और माइनस का 20.4375। इसे और सॉल्व करें तो 3.14 मल्टीप्लाई 15 का स्क्वायर 225 माइनस 20.4375। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 706.50 माइनस 20.4375। इसे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर आएगा। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना आया था 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर और एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कितना आया 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, कल इससे आगे सॉल्व करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद साथियों।